जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 9 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम बुधवार का यह विषय पर हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है विश्राम करने का दूसरा कारण। विश्राम करने का दूसरा कारण। जो घटना हमें दी गई है वह व्यवस्था विवरण 5th चैप्टर में 12 to 15 वर्सेस में दिया गया है। यरदन नदी के पूर्वी किनारे पर इस्राएली शिविर लगाते हैं और इस्राएलियों ने उन भूमि को जीतते हैं जो बशान के राजा और अमोरियों के 2 राजाओं की थी। तो बहुत ही बड़े राजा थे, उनके जगह को यह जीत लेते हैं। तो मूसा इन शक्तिशाली युद्धों के बाद इस्राएलियों से बात करता है और क्या कहता है? मूसा ने इस्राएलियों से सीनाई में अपने माता पिता के साथ किए गए समझौते या वाचा को याद करने के लिए वह कहते हैं। तो यह समझौता सिर्फ उनके माता पिता के साथ नहीं किया गया था बल्कि वह समझौता उनके लिए भी है, ऐसा मूसा उन्हें समझाते हैं, उनसे कहते हैं। फिर मूसा 10 आज्ञाओं को फिर से कहता है, फिर से दोहराने लगते हैं इस्राएली लोगों के पास। तो हम यह देखते हैं कि एक डिफरेंस है जो निर्गम 20th चैप्टर में 8 to 11 वर्सेस और व्यवस्था विवरण 5th चैप्टर के 12 to 15 वर्सेस, इसमें वही चीज़ बताई गई है मगर कुछ अलग है। तो क्या अलग है? एक दूसरे से यह किस तरह से अलग है यह हम देखेंगे। जो निर्गम के 20th चैप्टर 8th वर्स को हम देखेंगे तो उस वचन में क्या दिया गया है? याद शब्द से वह शुरू होता है। मगर जब हम व्यवस्था विवरण 5th चैप्टर में 12th वर्स देखते हैं तो वहाँ कीप ऐसा शब्द का प्रयोग होता है। शुरुआत उसी वर्ड से कीप शब्द से स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को यह याद रखने के लिए कहता है कि वे दास थे। क्या याद करने के लिए कहते हैं निर्गम में? कि तुम याद रखो कि तुम कौन थे? तुम दास थे, तुम गुलाम थे और इस्राएलियों के इस नए समूह से 40 साल मरुभूमि में तुमने बिताया है और अब तुम आज़ाद हो। पहले तुम कैसे थे? दास, तुम एक गुलाम थे। 40 साल तुम मरुभूमि में तुम भटकते रहे मगर आज तुम आज़ाद हो, यह प्रभु उनसे कहते हैं। लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपने माता पिता को गुलामी से बचाया था। तो आज वह क्यों आज़ाद है? क्योंकि परमेश्वर ने उनके माता पिता को आज़ाद किया था। यही कारण है कि आज उनके बच्चे आज़ाद हैं। तो सबत की यह आज्ञा से बच्चों को यह याद रखने के लिए मदद मिलती है कि परमेश्वर ने उन्हें और उनके माता पिता को मुक्त किया है। तो अगली सीख हमें मिलती है कि जो दूसरा कारण हमें मिलता है यह विश्राम करने के लिए, यह सबत डे को फॉलो करने के लिए दूसरा जो कारण है कि परमेश्वर ने हम जो गुलाम थे, जो दास थे, उस जिंदगी से उन्होंने आज़ाद किया है, हमें मुक्त किया है। इसलिए यह सबत दिन को हमें मनन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो व्यवस्था विवरण 5th चैप्टर के 15th वर्स में कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। तो परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं लाया मगर अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। तो प्रभु ने हमें किस तरह से एक जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए हमें आज़ादी देकर मुक्त उन्होंने किया है, यह याद करने में सबत दिन हमारी मदद करती है। और हम देखते हैं कि अब इस्राएल के लोग दूसरी बार वादा किए गए देश यानी कनान देश की सीमा पर अब खड़े हैं। ठीक है, तो इस्राएलियों का यह समूह ठीक वैसा ही असहाय और शक्तिहीन है जैसा
उनके माता पिता 40 साल पहले थे। तो इन नए इस्राएलियों को परमेश्वर की ज़रूरत है, उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि वह शक्तिहीन है, वह बिल्कुल अपने माता पिता की तरह ऐसे ही कोई भी उनका मदद करने के लिए नहीं है, ऐसे वह खड़े हैं। तो उन्हें अभी किसकी ज़रूरत है? परमेश्वर की ज़रूरत है। तो कि वह उनकी मदद करे, और जितनी उनके माता पिता को उन्होंने मदद किया, उसी तरह की एक ज़रूरत इन बच्चों को भी, इस्राएलियों को भी अब ज़रूरत पड़ती है। तो सबत इस्राएलियों को यह याद रखने में मदद करता है कि जिस ईश्वर ने उन्हें गुलामी से मुक्त किया था, वह उन्हें उनका देश जीतने में भी मदद कर सकता है। तो सबत दिन उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा था, बहुत सारी चीज़ें याद करने में मदद कर रहा था। तो यहाँ पर यह सबत दिन उन्हें क्या याद रखने में मदद करता है कि जो परमेश्वर तुम्हें गुलामी से बाहर निकाल सकता है, वही परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे वाचा किए हुए जो देश है, उस देश में भी तुम्हें वह उसे जीतने के लिए भी वह मदद कर सकता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सबत के दिन को याद करें, क्योंकि सबत से पता चलता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को स्वतंत्र किया है। बेशक व्यवस्था विवरण 5 में सबत की आज्ञा लोगों को दिखाती है कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। कई मायनों में परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को तब नया बनाया जब उसने उन्हें मिस्र से मुक्त कर दिया था। तो प्रभु ने उन्हें कब नया बनाया था? हमने पहले एक दिन के पाठ में हमने पढ़ा था कि एक नया उत्कृष्ट एक परिवर्तन उनमें आया जब उन्हें गुलामी से बाहर आज़ाद किया गया था, जब परमेश्वर उनके बीच चमत्कार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें विशेष भोजन देते हैं। तो यह सभी चीज़ें उन्हें याद दिलाने में सबत दिन मदद करती है। तो हम देखते हैं कि निर्गम की कहानी पाप से मुक्त के लिए या पाप से मुक्ति के लिए एक शब्द चित्र है। हम देख सकते हैं कि सबत एक शब्द चित्र है। ज़रूर इस सबत दिन डे को प्रभु ने एक शब्द चित्र के, एक इमेजरी के जैसे हमें प्रयोग किया है, हमें सिखाने के लिए। वह यह कार्य दिखाते हैं कि यीशु ने हमें बनाने और हमें बचाने के लिए उन्होंने यह किया था। इसलिए सबत वास्तव में हमें यीशु को दिखाता है। तो यह सबत दिन कोई नाम के लिए, नेम सेक कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, तो हम शनिवार को चर्च जाते हैं, बस यह दिखाने के लिए सबत डे को परमेश्वर ने नहीं दिया। एक हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें बनाया, वही हमारे क्रिएटर है। हम गुलाम थे, पाप के गुलाम, तो हमें उस पाप की गुलामी से उन्होंने आज़ादी दी है। क्रॉस पर उनकी जीवन देकर उन्होंने हमें आज़ादी दी है। तो इसे याद करने के लिए यह सैबत डे हमें मदद करता है। तो हम यह अध्ययन करेंगे और हमारे मन में रखेंगे जो परमेश्वर ने यह सैबत डे दिया है, इसका दूसरा कारण क्या है, आज हमने पढ़ा, वह हम फॉलो करेंगे। और भी जिसको पता नहीं है उन सभी लोगों से हम शेयर करेंगे, उन्हें एक अच्छी समझ लाएंगे कि यह सब्त डे महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें ऐसा क्या है जो प्रभु हमारे लिए उन्होंने उसमें रखा है। तो हम इस विषय पर और भी अध्ययन करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।